मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं रंजन सर जहानाबाद फ्रॉम सृजन क्लासेज। हम लोग पढ़ रहे हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसका हम समरी लिखा दिए थे, कल पढ़ा भी दिए थे। अब इसको हम लोग को पढ़ना है ऑब्जेक्टिव के बारे में। इसको ऑफलाइन में क्लास में भी पढ़ाए थे, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ऑनलाइन से जब पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ा हुआ है ना, अदर स्टेट से भी, अदर ज़िला से भी। इसलिए फिर से आप एक बार इसको देख लीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी न्यू जुड़े हुए हैं, इसलिए अब देखिए यहाँ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पहला है, पहला क्वेश्चन, बोल्ट बीटमैन was born in। बोल्ट बीटमैन was born in। बोल्ट बीटमैन जन्म लिए थे 1820 ईस्वी, 1821 ईस्वी, 1819 ईस्वी, 1825 ईस्वी। तो अब यहाँ समझेंगे, हम आपको बार बार बतलाएं कि किसी भी कविता के कवि और किसी भी कहानी के लेखक से जन्म और मृत्यु से ज़रूर प्रश्न आता है, इसलिए जन्म और मृत्यु को ज़रूर याद रखिएगा। तो बोल्ट बीटमैन वाज बॉर्न इन। बोल्ट बीटमैन जन्म लिए थे 1819 ईस्वी में। आंसर होगा आपका सी, 1819 ईस्वी। आंसर होगा सी। दूसरा क्वेश्चन, बोल्ट बीटमैन वाज डाइड इन। बोल्ट बीटमैन मर गए थे। बोल्ट बीटमैन वाज डाइड इन। बोल्ट बीटमैन मर गए थे 1890 ईस्वी, 1892 ईस्वी, 1891 ईस्वी, 1893 ईस्वी। बोल्ट बीटमैन वाज डाइड इन। बोल्ट बीटमैन मर गए थे इन 1892 ईस्वी में। 1892 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। आंसर हो जाएगा आपका बी। आंसर हो जाएगा बी। तो 1819 ईस्वी में जन्म लिए, 1892 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ। इसको नोट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बोल्ट बीटमैन बिलोंग टू। बोल्ट बीटमैन बिलोंग करते थे, यानी कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन, आयरलैंड, जापान, द यूएसए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका के रहने वाले थे। आंसर आपका होगा डी।
है ना। वॉल्ट व्हिटमैन बिलोंग करते थे, यानी कहाँ के रहने वाले थे, तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसे हम अमेरिका कहते हैं यूएसए को। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन देखो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्वयं का गीत। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटेन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटेन बाई, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा गया है बाई, रिटेन बाई किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन में देखिए, W.H. ऑरेन, बी रूपेट ब्रूक, सी कमला दास, डी वॉल्ट व्हिटमैन। आंसर आपका हो जाएगा डी वॉल्ट व्हिटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटेन बाय, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा गया है किसके द्वारा, तो वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, प्रश्न ऐसे भी आ जाएगा बाबू, वॉल्ट व्हिटमैन इज रिटेन, वॉल्ट व्हिटमैन लिखे हैं, वॉल्ट व्हिटमैन इज रिटेन, वॉल्ट व्हिटमैन लिखे हैं स्नेक एक कविता का नाम है। आप अगला आगे पढ़िएगा। बी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, डी ओड टू आउटम, ये चारों एक कविता है। स्नेक भी कविता, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ओड टू आउटम, ये सभी पोयम का नाम है। तो वॉल्ट व्हिटमैन इज रिटेन, ये चारों पोयम में से वॉल्ट व्हिटमैन कौन से कविता लिखे हैं, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आंसर हो जाएगा सी, इसको नोट कीजिए। छठा क्वेश्चन, हु इज नोन एज द पीपुल्स पोएट, हु इज नोन एज द पीपुल्स पोएट, जनता के कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं। हु इज नोन एज द पीपुल्स पोएट, जनता के कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो जनता के कवि के रूप में वॉल्ट व्हिटमैन जाने जाते हैं। आपको हम इसका समरी में बताए होंगे। देखो यहाँ D.H. लॉरेंस, ये सभी कवि का नाम है। बी वॉल्ट व्हिटमैन, सी रूपेट ब्रूक, डी जॉन कीट्स। तो हु इज नोन एज द पीपुल्स पोएट, जनता के कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो वॉल्ट व्हिटमैन। आंसर आपका होगा बी। देखो यहाँ सातवां क्वेश्चन समझना, प्रश्न ऐसे भी आ जाएगा, समझना है पहले। वॉल्ट व्हिटमैन
बोल्ट बीट मैन इज नोन एज, ऐसे भी प्रश्न आ जाएगा रे बाबू, चाहे प्रश्न आ जाए हु इज नोन एज द पीपुल्स पोएट या वॉल्ट बीट मैन इज नोन एज, वॉल्ट बीट मैन जाने जाते हैं ए नेचुरल पोएट, एक प्राकृतिक कवि के रूप में, बी ए विजनरी पोएट, एक काल्पनिक कवि के रूप में, सी द पीपुल्स पोएट, जनता कवि के रूप में, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो बोल्ट बीट मैन इज नोन एज, बोल्ट बीट मैन जाने जाते हैं जनता के कवि के रूप में। आंसर आपका हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। तो प्रश्न चाहे इस तरह से भी आ जाएगा या फिर इस तरह से रहे, दोनों का कहने का सेंस एक ही है, इसको नोट कीजिए। चलो देखो 8वां, बोल्ट बीट मैन बाज पोएट, बोल्ट बीट मैन कवि थे, एन इंडियन, एक भारतीय कवि थे, बी एन अमेरिकन, एक अमेरिकन कवि थे, सी ए ब्रिटिश, एक ब्रिटिश कवि थे, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बोल्ट बीट मैन बाज एन अमेरिकन पोएट, बोल्ट बीट मैन एक अमेरिकन कवि थे, आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा, एन अमेरिकन पोएट, बोल्ट बीट मैन बाज एन अमेरिकन पोएट, बोल्ट बीट मैन एक अमेरिकन कवि थे। 9वां क्वेश्चन देखिएगा, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं अपना गीत खुद गाता हूँ, अपना आनंद खुद मनाता हूँ। इज टेकन फ्रॉम द पोयम, अब देखिए यहाँ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज टेकन फ्रॉम द पोयम, मैं अपना गीत खुद गाता हूँ, अपना आनंद खुद मनाता हूँ, इज टेकन फ्रॉम द पोयम, कविता से लिया गया है। यानी जो ये पंक्ति है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, कविता से लिया गया है। तो कौन से कविता से लिया गया है, तो ये पंक्ति है जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता का है। यानी आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, जो ये पंक्ति है ये कौन से कविता से लिया गया है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता से लिया गया है। तो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे यहाँ, ओड टू ऑटम, बी फायर हिम, सी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते अब तेजी से गिर रहे हैं। डी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज टेकन फ्रॉम द पोएम, मैं अपना गीत खुद गाता हूँ, अपना आनंद खुद मनाता हूँ, इज टेकन फ्रॉम द पोएम, कविता से लिया गया है। कौन से कविता से लिया गया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आंसर आपका हो जाएगा डी, इसको नोट करो।
चलिए देखिए यहाँ, हु सेज कौन कहता है, ऑल ह्यूमन बींग्स आर मेड ऑफ सेम एटम। सेम एटम कौन कहता है कि सभी मानव एक ही अंग के बने हुए हैं। आपको हम समरी में चीज़ को लिखाए हैं, पोएम में भी पढ़ाए हैं। कभी कहते थे कि संसार में सभी मानव एक समान है, एक जैसे हैं, एक ही अंग के बने हुए हैं। हु सेज कौन कहता है, ऑल ह्यूमन बींग्स आर मेड ऑफ सेम एटम, सभी मानव एक ही अंग के बने हुए हैं। वॉल्ट बीटमैन बी रूपेट ब्रूक, सी KN दारूवाला, डी जॉर्डन। तो कौन, हु सेज कौन कहता है, ऑल ह्यूमन बींग्स आर मेड ऑफ सेम एटम, सभी मानव एक ही अंग के बने हुए हैं। तो वो कौन कहता था, तो वॉल्ट बीटमैन। आंसर आपका हो जाएगा ए, आंसर होगा ए। 11 क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। वॉल्ट बीटमैन इज ईयर्स ओल्ड। वॉल्ट बीटमैन इज ईयर्स ओल्ड। वॉल्ट बीटमैन कितने साल के हैं, तो कभी इस कविता में कहते थे कि मैं 37 साल का हूँ और पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, और मैं जब तक जीवित रहूँगा मरते दम तक मानव का कल्याण करूँगा। यानी वॉल्ट बीटमैन इज 37 ईयर्स ओल्ड, है ना। ऑप्शन में 36, बी 37, 39, 40, है ना। तो कभी कहते हैं कि मैं 37 साल का हूँ और पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। पंक्ति में देखिएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम में कि आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, परफेक्ट हेल्थ बिगिन, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। कभी कहते हैं कि मैं 37 साल का हूँ और पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि मैं मरते दम तक नहीं रुकूंगा। यानी वो हम लोग को सलाह देते हैं कि हर एक इंसान को मरते दम तक एक मानव को दूसरे मानव को भलाई करते रहना चाहिए, कल्याण करते रहना चाहिए। तो वॉल्ट बीटमैन इज 37 ईयर्स ओल्ड। वॉल्ट बीटमैन 37 साल के हैं। आंसर आपका हो जाएगा बी 37। इसको नोट कीजिए। चलिए 12 क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और जो मैं ग्रहण करता हूँ और जो मैं मानता हूँ वो तुम भी मानो। फर्स्ट पंक्ति में देखिए कवि बतलाए थे कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। कभी कहते हैं कि जितने भी हम लोग मानव हैं, हम लोग का जीवन एक वरदान है, ये गॉड का दिया गया एक उपहार है। इसलिए प्रत्येक मानव को जीवन में खुश रहना चाहिए, जिस प्रकार से मैं खुश रहता हूँ। और वो कहते हैं कि समाज में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन हम लोगों को, अच्छे लोगों को अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार से मैंने जीवन में अच्छाई को ग्रहण करके आगे बढ़ा और जीवन से प्रसन्न हूँ, उसी तरह से तुम भी अच्छाई को ग्रहण करो और हमेशा जीवन में खुश रहो। तो देखिए यहाँ, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और जो मैं ग्रहण करता हूँ वो तुम भी ग्रहण करो। इज टेकन फ्रॉम द पोयम
इज टेकन फ्रॉम द पोयम, और जो मैं ग्रहण करता हूँ वो तुम भी ग्रहण करो। इज टेकन फ्रॉम द पोयम, है ना, कविता से लिया गया है, यानी ये जो पंक्ति है वो कविता से लिया गया है। तो कौन से कविता से? तो ये पंक्ति आपको है कौन से कविता में? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता में है ये पंक्ति। तो हम यहाँ लिखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, द सोल्जर, बी अ स्नेक, सी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, डी माई ग्रैंड मदर हाउस, मेरी दादी माँ का घर, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर। तो और जो मैं ग्रहण करता हूँ वो तुम भी ग्रहण करो, ये कौन से कविता से लिया गया है? तो ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता से लिया गया है। आंसर आपका होगा सी। कभी कभी क्या पूछ देगा कि पंक्ति का नाम दिया हुआ रहेगा और पूछ देगा कि कौन से कविता से लिया गया है, और कभी कभी पूछ देगा कि पंक्ति का नाम दिया हुआ रहेगा और वो पूछ देगा पोएट का नाम, कि पंक्ति लिखा रहेगा कि इसको कौन लिखा है पंक्ति को। ऐसे भी प्रश्न आ जाएगा, है ना, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे देखो यहाँ इसमें पूछा कि ये पंक्ति कौन से कविता से लिया गया है, और कभी कभी पूछ देगा पंक्ति दिया हुआ रहेगा रिटेन बाय कि ये पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया, ये भी प्रश्न आ सकता है। जैसे देखो यहाँ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं अपना गीत खुद गाता हूँ, अपना आनंद खुद मनाता हूँ। इज रिटेन लिखा गया है, इज रिटेन बाय, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटेन बाय, है ना। देखिए पंक्ति दिया हुआ है और पूछ रहा है कि ये पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है ना। तो पंक्ति दिया हुआ रहेगा और ये भी पूछ सकता है कि वो पंक्ति कौन से कविता से लिया गया है ना। तो फिर ये भी पूछ सकता है, पंक्ति दिया हुआ रहेगा कि पंक्ति को कौन लिखा है ना। तो मैं अपना गीत खुद गाता हूँ, अपना आनंद खुद मनाता हूँ, ये पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये पंक्ति सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता कहा है, और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता कौन लिखा है? वॉल्ट व्हिटमैन, यानी ये पंक्ति को लिखने वाला कवि कौन है? वॉल्ट व्हिटमैन है। आंसर में देखिए यहाँ, वॉल्ट व्हिटमैन, बी D.H. लॉरेंस, सी जॉन डन, डी जॉन कीट्स। तो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये पंक्ति है जो लिखा गया है किसके द्वारा, है ना। तो वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा। आंसर हो जाएगा आपका ए, इसको नोट कीजिए। बाकी हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में और आपको ऑब्जेक्टिव, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है जिसको बतलाएंगे, और इसमें जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, उसका टिक आउट भी कल करवा देंगे। और इसको देखना है, याद करना है, जितना भी आप नोट्स बनाए हैं चाहे ग्रामर या बुक का, है ना, उसको प्रत्येक दिन घर पर पढ़ना। याद है तो पर भी उसको रिवाइज कीजिए, 1 घंटा आधा घंटा प्रत्येक दिन उसको देखिए, प्रत्येक दिन प्रयास कीजिए। समरी को एकदम लाइन हिंदी करके पढ़ना है, जिस तरह से कल हम बतलाए थे, है ना। जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसको अभी से देखो, और इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं जो कल आपको बतलाएंगे, और जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसको हम कल टिक आउट भी करा देंगे। इसलिए कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।